गिरा तो आपको लगा कि यार मैंने गलत की, पर वो रिफ्लेक्टमेंट उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा वो चीज थी कि आपको पूरे जीवन भर लगता रहा कि अगर 3 कमरे का घर बना सकूंगा। एटलीस्ट डू वन, एक बार देखने पर फेल हो गए, देखने पर मुझे फेल होना है यार, मैं क्या अगर और करना क्या करना, किस लिए पैदा हुए, मतलब अगर तुम अपनी लाइफ के साथ जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते तो किस लिए पैदा हुआ कि पैदा हुए, जीते किया, नौकरी की, शादी की, बच्चे पैदा किए, मर गए। दिस इज व्हाट यू हैव टेकन बर्थ हियर। ये करने के लिए आप पैदा हो कि मतलब एक पेड़ का झाड़ तो उगता जा रहा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, फिर टूट के गिर गया। मतलब दिस इज, अगर नॉर्मली देखा जाए तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू एवरीबॉडी। वो उसको पता ही नहीं उसे पूरे जीवन में क्या किया, वो जो होना करना चाहिए वो किया। जो लोगों ने बताया, लोगों ने कहा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे तो हो गया और मर गए, चलो गिरा। बट थ्रूआउट द लाइफ आपको कभी भी नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों किए। एक बार तो करके देखना चाहिए, पर एक बात का ध्यान रखते हुए कि आपके कामों से दूसरे का स्पेस इंटरेक्ट ना, बहुत ज्यादा सिर्फ एक का स्पेस होना चाहिए। और आई हैव ऑब्जर्व थ्रूआउट माय लाइफ, तो मैंने बहुत सोचा, बहुत किताबें पढ़ी इस तरह की दुनियादारी की और बहुत सारी चीजें समझी, और जो मेरा अपना तजुर्बा है वो ये कहता है कि आपको जो करना है वो करिए, बट डोंट इंटरप्ट द स्पेस ऑफ अदर, डोंट हर्ट एनीवन। आपने किसी आदमी के बारे में बुरा कर दिया है, उससे बुरी चीज कोई, आपकी अपनी आजादी का मतलब कभी नहीं होता है दूसरे के लिए दिक्कत है। लेकिन हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि हम हो या आपके पेरेंट्स हो या मेरे पेरेंट्स हो, एवरीबॉडी वांट टू टेक, ये करा जाता है, ये नहीं करा जाता, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है। मैं कुछ भी देखिए की बात तो लाइफ में इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं होगा और ना होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार आईटी में जाने के बाद बेनिफिट क्या है कि आपको पता चलेगा कि आप क्या करना है। अदरवाइज इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप कभी समझ नहीं पाएंगे थ्रू योर लाइफ क्या करना चाहता है। हो सकता है कि बाद में जो आप कर रहे हैं आपको लगे कि आप यही करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते। जरूर नहीं है हर आदमी की, जो ये भी मैं नहीं कहूँगा हर आदमी में खूबियाँ होती, जरूर है बिना खूबी भी होना भी से खूबी है। ये भी एक बढ़िया बात है कि मेरे पास कोई खूबी नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, ये भी बढ़िया बात है। तुम नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे पास की प्रॉब्लम है कि तुम ज्यादा दूर तक देख सकते हो, तुम्हारे पास की प्रॉब्लम है तो दूर तक दिखता मुझे अपने लाइफ पूरे एक बात पर देख। अरे तो बहुत देर सोचते हो तो आज पूरे जल्दी से मर जाओ, जल्दी से सोच खत्म करो, बहुत देर सोचते हो। मैं क्या करूँ, मैं इतना नॉर्मल इंसान हूँ, मैं आई हैप्पी विद दैट। ये भी एक बढ़िया प्लान है। मतलब एक जोक था, मतलब एक आदमी मतलब टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग के लेक्चर करने कॉलेज में होते हैं, तो बार-बार कहते हैं आपको प्लान करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। एक बार एक मिनट हो गया कि सर आई का प्लान फॉर माय लाइफ, क्या क्या ये आई नेवर मेक एनी प्लान। वही प्लान देखा ये सब किया मैंने अपनी लाइफ के लिए, बस हो गया। आपकी रात रोज भी प्लान करो, टाइम मैनेजमेंट करो, ये कर। एक बार मैं फ्रीस्टाइल के बारे में मतलब मैं जब मैं ऐसे बिना जॉब वॉब करने को दिल्ली दोस्तों के पास गया था, तो दिल्ली दोस्तों एक हमारे सीनियर थे, फिर आई में पास आउट होते हैं, फिर वो एक कंसल्टेंसी चला रहे हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही काम करने लगा। तो उसके बाद काम वाम जब करता था, स्कूल में वर्कशॉप देने जा रही था, क्या कर रहा था ऐसे ही वर्कशॉप की बात। एक बार लगा कि टाइम मैनेजमेंट का तो मुझे पता ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ना भेजा हो जाके टाइम मैनेजमेंट बड़ा भी टाइम वगैरह बनाइए, ऐसे करना है वैसे करना है, जो स्टैंडर्ड बातें होती हैं कि हाँ टाइम टेबल बनाइए, क्या काम करना है, और टू डू लिस्ट बनाइए, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं जो बोलूँगा बोला क्या बोला। तो मैं पहुँचा स्कूल में, मतलब दिल्ली का स्कूल, तो वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो मैं मेरे को समझ गया मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला कि देयर टाइम इज अ नेचुरल प्रोसेस, इफ यू आर डिफाइनिंग समथिंग यू आर रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग। इफ यू आर डिफाइनिंग समथिंग, आप अगर कहीं पर डिफाइन करते हो कि अगर मैंने मुझे भी कहता हूँ जब वैलेंटाइन डे तो मेरी से व्हाट इज लव, तो एक लव इज द इमोशन व्हिच यू हैव टू डिफाइन। इफ यू आर डिफाइनिंग इट इन दिस थिंग देन यू आर सेइंग ये है, अबे कंस्ट्रेंट चीज में लगा दो तो नेचुरल नहीं रहेगी, और जिस चीज जो चीज नेचुरल नहीं है वो लव कैसे हो सकती है। I get your point. So the same way, time is a natural concept, and if you are trying to manage it, you are trying to define it. And if you are defining time, if you are managing time, you are disturbing nature, and nature don't like it.
You will be destroyed if you manage your time. ये है बच्चे टीचर ने उसको पॉजिटिविटी तरफ ये करना वो करना ये करना वो करना तो टीचर की बात बदल जाएगी। टीचर की बात बदल जाएगी उसके बाद बच्चों को तो बहुत मजा आएगा। लेकिन जो उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि वेरी गुड मतलब उन्होंने बहुत सुधार किया लेकिन उन्होंने जो मेरा तो फीडबैक दिया बच्चों ने बहुत मजा आया बढ़िया मजा आ गया बढ़िया हाथी आया जाके जल्दी बातें उस तरह पर जो उसके प्रिंसिपल बोलते उसका एक बिजनेस हो गया उनके स्कूल का ड्राइंग था वो छूट गया कभी मुझे बच्चे थोड़ी डिसाइड कर रहे थे किसको आना है किसको यहाँ पर मैंने कहा ठीक है तो ऑब्वियसली स्कूल में आप तो उनको कोई डर नहीं पड़ता यहाँ छूट गया वो खूब मजा आया हम लोगों को तो इस तरह के मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती के जो कंस्ट्रेंट लाइफ के लोगों ने बना रखे हैं उनको फॉलो करके अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप कुछ भी एक दिन आपको लगता है ना ये सवाल आपसे हो जाएगा इसका मतलब है कि वो आपसे हो जाएगा ये पता होना चाहिए कि ये सवाल आपसे हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा इन द सेम वे आपको ये पता होना चाहिए ये सही है कि नहीं सही अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है फाइन अगर आपको कहीं से भी डिलेमा है तो इससे बात कर रहा हूँ जिससे बात लेकिन कभी भी अगर आपको सही काम कर रहा है उसमें किसी से कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं अगर आपको सही है पर सही उस बात को होगा लेकिन सही और गलत की पहचान होना बहुत एक क्राइटेरिया कोई जीवन में मैंने आजमाया है अपने लाइफ में हर काम ये जीवन हर काम आई मीन हर काम ये लेकिन अगर किसी दूसरे का स्पेस से छूट नहीं किया मैंने कभी किसी का स्पेस क्या है कोई भी हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो मैंने कभी कोई अपने एडवाइस दी है कि भैया मैं ऐसे काम करना चाहिए जब भी मुझे लगता है मुझे कई बार लगा कि वो गलत कर रहा है पर मुझे लगा कि ठीक है गलत कर रहा है तो उसकी लाइफ में वो गलत कर अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ में क्या होने लगा तो सेम माय कमेंट आई डोंट थिंक इन रिलेशन इन माय लाइफ मेरे बाप पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या करना तो मैं बता सकता हूँ कि भैया ऐसे करना चाहिए मैं मुझे पूछा लेकिन आई नेवर सी इंटरेस्टेड कि आपको ऐसे करिए आप ऐसे करिए मेरे देश में मेरे भाई ने पूछा मेरे छोटे भाई ने पूछा या छोटी बहन ने पूछा मेरी दीदी ने पूछा या किसी ने भी मुझसे कभी पूछा तो मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं हुआ मैंने कहा